आला तालीम हासिल करके बेहतर मुस्तकबिल की हसरत हर बड़े होते तालिब इल्म के ज़हन में ज़रूर होती है, लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हो तो 9वीं और 10वीं क्लास में अच्छे खासे नंबर्स लाने वाले तालिब इल्म भी पास होने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह मीरपुर बोर्ड और उसकी तरफ से गलत तरीके से की जाने वाली मार्किंग है, जो तालीमी इदारे की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट से वाज़ेह होती है। अपने साथ हुई इस नाइंसाफ़ी की मुखालिफत में तालिब इल्म सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के आगे सरापा एहतजाज हुए। हमारा मुतालबा ये है कि एहतजाज करने का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो आया गया है 40% बच्चे टोटल पास हैं और 60% बच्चा फेल है। उनमें से भी 40% जो पास है उनके भी 200-300 मार्क्स लेके पास किए हुए हैं। ये कोई हमारा बोर्ड के साथ बोर्ड वाले हमारे साथ हमेशा यही साल ज्यादती करते हैं। 10 साल से ये चाह रहा है जिस कॉलेज का नाम मशहूर है उसको मार्क्स दिए जाते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर महकमा अपनी बदउनवानियों के चलते बिका हुआ दिखाई देता है, वरना क्या वजह है कि मुआशरे में जिस तदरीसी दरस के ज़रिए नौजवानों का मुस्तकबिल संवारा जाता है, उसी तालीम को ही गरीब तालिब इल्मों से पैसे ऐंठने का ज़रिया बना लिया गया है। अव्वल तो यहाँ पर आंसर शीट की जांच ठेके पर होती है और ऐसे नाकाबिल और किसी दूसरे सब्जेक्ट के असातिज़ा से जांच करवाई जाती है जो सिफारिश के बलबूते तकरूर होते हैं। ऐसे में इसका रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा ही। मेरे अंदाजे से तो बोर्ड वालों ने ये कमाई का एक सिलसिला अपने लिए नहीं खोला हुआ है कि चलो बच्चों को फेल करके उनकी सप्ली लगा के बुरी जगह के लिए पैसे कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। तो बच्चों के ऐसे बहुत लॉस हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर के साथ वो खलवाड़ कर रहे हैं साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बच्चे बहुत मायूस हैं और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ने से सुकून से वो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के बच्चे आ ही नहीं रहे। तो ये हमारे लिए एक बहुत एक नाकाबिले बयान सूरत हाल है और ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। तालीमी इदारों में बदउनवानियों का ये सिलसिला बस यहीं तक नहीं थमा है, बल्कि रीचेकिंग के नाम पर भी बड़ी रकम बतौर फीस वसूली जाती है। करप्ट तालीमी इदारे की गलतियों का खामियाजा हमेशा मकामी तालिब इल्मों को ही उठाना पड़ता रहा है। इसकी इतनी बड़ी चूक की वजह से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में तालिब इल्मों को आगे किसी भी सरकारी व निजी कॉलेज या जामिया में दाखिला नहीं मिल सकेगा। इसलिए अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद मकामी तालिब इल्म क्लास में तालीम हासिल करने की बजाय सड़कों पर इंसाफ पाने के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। मेरे 9-10 में ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। मैंने 1092 मार्क्स स्कोर किए, लेकिन फर्स्ट ईयर का मैं पेपर दे के आई हूँ तो उन्होंने मेरे ग्रेड्स इतने लो कर दिए कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट होने की वजह से कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकती। मेरे ग्रेड्स इतने लो हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी भी एडमिशन नहीं देगी। प्राइवेट कॉलेजेस तो दूर की बात, सरकारी यूनिवर्सिटी भी मुझे नहीं रखेगी, जिसकी वजह से मेरा बोर्ड मिनिस्ट्री से ये मुतालबा है कि हमारे पेपर्स को जो है अच्छी तरह से चेक करें, रीचेक करें और हमारे ग्रेड्स को बढ़ाएँ। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोगों के लिए पहली ही मुसीबतें क्या कम थीं जो इनके बच्चों के आगे पढ़ाई पूरी करने में इस तरह से मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। मकामी अवाम के आगे दिन ब दिन अपने कुनबे को पालने की जद्दोजहद मुश्किल होती जा रही है। ये लोग किसी तरह से 2 वक्त की खुराक जुटा पाते हैं। ऐसे में इतनी मुश्किलें झेलने के बावजूद अगर होनहार लेकिन किस्मत के मारे ये बच्चे किसी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई के अहम तरीन महाज पर पहुँचे हैं तो इन्हें जानबूझकर नाकाम बनाया जा रहा है। इतने नंबर अगर हम आगे लेके जाएं तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ना हमें कहीं एडमिशन मिलेगा। और ये 1200 फीस है एक सब्जेक्ट की। अब बंदे के अगर सारे पे डाउट हो तो फिर ये 5-6 हज़ार तो ये बन जाता है, फिर अलग से किराया लगा के जाना पड़ता है। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारे स्पेशल एग्ज़ाम हो और री चेकिंग की फ़ीस माफ़ हो।
बरसा बरस से पाकिस्तान इस इलाके और इसमें रहने वाले लोगों के साथ नारवा सलूक बरतता आया है। पसमानदगी में दिन गुजारने वालों को पहले तो यहाँ पर कुदरती वसाइल की लूट खसोट करते हुए इन्हें रोजी रोजगार के मौक़ों से दूर रखा। इतना होने पर भी मुल्क कौम का मुस्तकबिल कहे जाने वाले नौजवानों को एक सोची समझी साजिश के तहत तालीम से महरूम किया जा रहा है। इसी के चलते निसाब से लेकर स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ खस्ता हाली का शिकार है।